सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है। मेजॉरिटी मेंबर्स कह रहे हैं कि उन्हें एक बिल्डर के साथ जाना है। माइनॉरिटी यानी 2 से 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो किसकी जीत होगी। ऐसा ही केस पहुंचा हाल ही में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी अपील कोर्ट जो है वहां पर, और वहां पर जो आदेश दिया वो हर व्यक्ति को, क्योंकि मुंबई में तो अधिकांश इमारतें अब रीडेवलपमेंट के लिए जा ही रही हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। दरअसल बात है विलेपार्ले की दाते बंगलो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। वहां पर 17 फ्लैट्स थे इस इमारत में। इमारत के कमेटी ने डिसाइड किया 2024 में कि उन्हें रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। जनवरी 2025 तक उन्होंने एक बिल्डर भी फाइनलाइज कर लिया। 14 लोग जो मौजूद थे उसमें से 12 लोगों ने अपनी सहमति दे दी इस बिल्डर के लिए। आगे चलकर 17 में से 14 लोगों ने घर खाली करने की भी सहमति दे दी। गाला दंपत्ति जो थे, उनके 2 फ्लैट्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। वो पहुंच गए पहले जो अथॉरिटी होती है उनके पास। अथॉरिटी ने उनके अपील को खारिज कर दी पहले, फिर ये अपील में गए कोर्ट में। महाराष्ट्र जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट है वहां पर उन्होंने 21 मई को जो ऑर्डर दिया वो हर किसी को जानना ज़रूरी है। जो कोर्ट है उसने कहा कि पहली बात तो ये कि जब मेजॉरिटी पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रही है तो मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है वो करना होगा। और दूसरा चीज़, जो ऑब्जेक्शन ये माइनॉरिटी 2 मेंबर्स ने उठाया था, जो बिल्डर जिसे अपॉइंट किया गया उसके फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को और कैपेसिटी को लेकर, वो चीज़ के लिए भी कोर्ट ने कहा कि ये जो बिल्डर आया है ये एक बड़े फर्म का यानी बड़े हिस्से का एक पार्ट है। उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उन्हें नज़र आती है कि हो सकता है, तो उन्होंने उसको भी आगे जाने दिया। और कहा कि जब सोसाइटी, जब मेजॉरिटी जब जिस चीज़ के साथ डिसाइड कर रही है और कोई चीज़ गलत नहीं किया है, उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो माइनॉरिटी रीडेवलपमेंट में उस बिल्डर को अपोज नहीं कर सकती, उन्हें मेजॉरिटी के साथ जाना होगा। ये बात बहुत बार आती है कि माइनॉरिटी क्या प्रोजेक्ट रोक सकती है। हाँ, अगर जो मेजॉरिटी है, जो कमिटी है, वो बिल्कुल ही गलत कर रही है, सब कुछ गलत कर रहा है, तो ज़रूर रोक सकती है। पर जब सारा प्रोसेस प्रॉपर है और सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, तो माइनॉरिटी यहाँ पर मेजॉरिटी के सामने उसको रुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और मेजॉरिटी ही जो डिसीजन लेती है वो करना होता है। मुंबई में, मुंबई के इर्द गिर्द के इलाकों में अधिकांश बिल्डिंग अब इमारतें रीडेवलपमेंट के लिए जा रही हैं। बहुत ज़रूरी है ये बात जानना, अगर आप मेजॉरिटी के हिस्से हो या माइनॉरिटी के हिस्से हो, तो मेजॉरिटी के हिस्से हो तो कोशिश ज़रूर यही कीजिए कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सही हो, वरना माइनॉरिटी सवाल उठा सकती है। और माइनॉरिटी को भी ये देखना चाहिए कि जो मेजॉरिटी डिसीजन ले रही है वो अगर सबके भले के लिए है तो उनका साथ दे। कोर्ट का ये जो फैसला है ये वही बताता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने हाउसिंग कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को भेजें, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके की चीज़ें रीडेवलपमेंट के वक्त आती हैं और उसका निवारण क्या क्या है।